गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने WH वर्ड्स वाले जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो कवर किए। उसके अलावा हमने पैसिव विदाउट एजेंट वो कवर कर लिया और पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव जो है वो हमने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो देखेंगे, देन उनकी कन्वर्जन पैसिव में कैसे होती है वो देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लो, सेंटेंसेस विद मॉडल्स। मॉडल्स, ठीक है, इनको जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, कि मैंने आपको जैसे हमने वो कवर किया था, कुड के साथ अगर सेंटेंस आ जाए, कैन के साथ सेंटेंस आ जाए, शुड के साथ सेंटेंस आ जाए, विल, वुड, इनके साथ अगर आपको सेंटेंसेस आ जाए तो उनको किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो पैसिव में। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे ये सेंटेंसेस जो है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थी वो आपकी एज अ क्वेश्चन टैग जो है वो यूज हो रही थी। ठीक है, अब मान लो ये वर्ड्स जो है ये सेंटेंस के अंदर आए, यानी कि आपसे क्वेश्चन जो है वो ना पूछा हुआ हो, तब इनको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे कि सीता कुड हेल्प हिम। सीता कुड हेल्प हिम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसे है, कैसे बना हुआ है ये। तो सीता क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीता कुड हेल्प हिम। ठीक है, तो जो रूल्स लगते हैं, ठीक है, वो रूल्स जो है वो सेम लगेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो इधर जाके आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो कन्वर्जन्स वो सारी सेम रहेंगी। और साथ में मैंने बताया कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है पैसिव में। ठीक है, तो ये पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी एज इट इज ही लगेगी। जो चेंज होगा वो ये होगा कि जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं या जितने भी मॉडल्स हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, उनके साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा बी। अगर कुड है तो कुड भी हो जाएगा। ठीक है, विल है तो विल भी हो जाएगा, शुड है तो शुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मे है तो मे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चेंजेस जो है वो होंगे। अब वो करते हैं, तो हिम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस क्या है हमारा, सीता कुड हेल्प हिम। ठीक है, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही। ठीक है, ही के साथ अब क्या लगना है, कुड बी। ही कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय सीता। ठीक है, कितने इजी होते हैं ये। और करते हैं एग्जांपल्स। आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई विल राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, अ लेटर। विल के साथ क्या लगेगा, विल बी, अ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर विल बी रिटन बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ठीक है, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये बनाते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, बस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहचानना है, साथ में बी लगा देना है। ठीक है, चलो और करते हैं। ये हो गया आपका विल वाला, हो गया कुड वाला, हो गया। एक करते हैं मस्ट वाला। यू मस्ट राइट अ बुक। यू मस्ट राइट अ बुक। ठीक है, यू मस्ट राइट अ बुक। यू क्या है, सब्जेक्ट, मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुक क्या है ऑब्जेक्ट। अब ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगी। अब बुक मस्ट बी, मस्ट के साथ बी लगाना है, मस्ट बी रिटन बाय, रिटन बाय, यू किस में चेंज हो जाता है, यू में। बुक
मस्ट बी रिटन बाय यू। कुड हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, शुड का करते हैं, शी शुड ओबे योर पेरेंट्स। शी शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, शी क्या है, शी क्या है सब्जेक्ट, शुड क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ओबे क्या है वर्ब, योर पेरेंट्स क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। योर पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबेड बाय, शी किस में चेंज हो जाएगा हर में। ठीक है, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय हर, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय हर। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये हो गए, ये आपका टॉपिक था सेंटेंसेस विद मॉडल्स, जिसमें मॉडल्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं वो देख लो, बस मैंने लिखवाए आपको। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल्स होते हैं मस्ट, कॉमा शुड, कॉमा विल, कॉमा मे, कॉमा कुड, कैन। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं मॉडल्स। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर किसका, जो सेंटेंसेस विद मॉडल्स। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल्स दिए गए। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी तरीके का ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या आदेश देते हैं, किसी भी तरीके की अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, रिक्वेस्ट। नंबर 3, किसी को एडवाइस देते हैं या कोई सजेशन देते हैं। और नंबर 4 ही चीजें होती हैं इसमें, सजेशन हो गया, एडवाइस हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, या फिर ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर या फिर कमांड हो गया। तो अगर किसी सेंटेंस में ये सारी चीजें जो है वो आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका सेंटेंस जो है वो ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे शट द विंडो, ठीक है, विंडो बंद कर दो, तो ये क्या है, ऑर्डर आता है। या फिर कमांड कहते हैं इसको, कमांड दी जा रही है। या फिर पानी का ग्लास लेके आओ, ब्रिंग द ग्लास वाटर, ब्रिंग द वाटर ऑफ ग्लास, ठीक है, सॉरी, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, कमांड जो है वो दी जा रही है। रिक्वेस्ट का एग्जांपल, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो प्लीज से शुरू होती है, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, या फिर टेक द सीट प्लीज, ठीक है, अपनी सीट पे बैठ जाओ। उसके अलावा जिसमें हम कोई ना कोई सजेशन देते हैं, सजेशन कैसे, हेल्प द डिजेबल, ठीक है, जो डिजेबल है उनकी मदद जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, हेल्प द डिजेबल, लिसन टू मी, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये क्या है, ये सजेशंस हैं। या फिर एडवाइस हो गई, एडवाइस जैसे होगी वर्क हार्ड, ठीक है, मेहनत करो, वर्क हार्ड, डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके एडवाइस के अंदर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी तरीके की ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या सजेशन दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसमें
ऑर्डर स्लैश कमांड COMMAND. नंबर 2 रिक्वेस्ट. नंबर 3 सजेशन. नंबर 4 एडवाइस. ठीक है, इन चारों का भाव प्रकट हो. ठीक है, इन चारों का भाव आ रहा हो उस सेंटेंस में, तो उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है. ठीक है, अब करते हैं एक एक करके. सबसे पहले हेडिंग डाल लो ऑर्डर या फिर कमांड. ऑर्डर या फिर कमांड. फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्विच ऑफ द लाइट. स्विच ऑफ द लाइट. फुल स्टॉप. स्विच ऑफ द लाइट. अब ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है? ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पहले तो सेंटेंस पहचानना होता है इसमें. ठीक है, सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, तभी कर पाओगे, क्योंकि हर एक टाइप के अलग अलग रूल्स जो है वो होते हैं. ठीक है, तो जब भी ऑर्डर या फिर कमांड होगी तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा? लेट. ठीक है, लेट से वो सेंटेंस जो है वो आपका शुरू होगा. सेंटेंस क्या है हमारा? स्विच ऑफ द लाइट. उसके बाद का वो चीज जो है वो सेम ही रहेगी. ठीक है, ये लाइट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. स्विच क्या है? सब्जेक्ट. ऑफ क्या है? वर्ब. ठीक है, बंद कर देना. ठीक है, ऑफ क्या है? वर्ब. लेट द लाइट be switched off. SWIT, switched off. Let the light be switched off. ठीक है, सॉरी, ये जो है ये आपकी वर्ब थी. स्विच ऑफ जो है ये वर्ब थी, बंद करना, ये वर्ब थी. इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका ये होता है कि ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होते हैं. जितने भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होंगे, या आप कह लो कि वर्ब से ही स्टार्ट होंगे. ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट. ठीक है, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ. यहां पे आपका सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है. ठीक है, सब्जेक्ट आपका मिसिंग होता है मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. और दूसरी पहचान क्या है? वो प्रिंसिपल वर्ब से स्टार्ट होते हैं या वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट. तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, साथ में बी लगाया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, सारे सेंटेंसेस में सेम ऐसे ही होगा जितने भी ऑर्डर और कमांड के सेंटेंसेस होंगे. फॉर एग्जांपल इन्फॉर्म द पुलिस. ठीक है, सेंटेंस क्या है आपका? इन्फॉर्म द पुलिस. नेक्स्ट सेंटेंस है इन्फॉर्म द पुलिस. इन्फॉर्म क्या है आपका? वर्ब है, और पुलिस क्या है? ऑब्जेक्ट. अब यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा. लेकिन स्ट्रक्चर कैसे रहेगा इसका? जितने भी आपकी ऑर्डर या फिर कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं लेट से स्टार्ट होंगे. लेट, उसके बाद द पुलिस, लेट द पुलिस, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. नेक्स्ट सेंटेंस सर्च द ब्रीफकेस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सर्च द ब्रीफकेस. ठीक है, सर्च क्या है? वर्ब, और द ब्रीफकेस क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये कन्वर्जन इसकी कैसे होगी? लेट द ब्रीफकेस बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्च्ड. लेट द ब्रीफकेस बी सर्च्ड. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और यहां पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट
जो आपका एक्टिव टेंस है उसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता, इस वजह से यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलो ये आपके हो गए ऑर्डर या फिर कमांड वाले सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। लेट की जगह आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यू आर ऑर्डर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे आपका प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है, करके देखते हैं। एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। ठीक है, गेट आउट क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो जो सब्जेक्ट आपका मिसिंग होता है ना, उसी की जगह हम ये लगा देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहीं पे लगा देते हैं ऑर्डर्ड के रूप में ही। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इस वजह से उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। ठीक है, चलो गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, और दिस ऑफिस क्या है, ऑफ दिस ऑफिस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। गेट आउट वर्ब, तो इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू, यू आर ऑर्डर्ड, टू लगाना होता है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस ऑफिस, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट। अब यहां पे या तो लेट वाले से कर लो या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू से कर लो। नेक्स्ट है आपके ऑर्डर एंड कमांड हो गया, नेक्स्ट है सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी। अब इनकी कन्वर्जन करते हैं, इस पे हम क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, पहले क्या था, यू आर ऑर्डर्ड था, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा था वहां पे, इस बार क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है रिक्वेस्टेड की फॉर्म में। ठीक है, तो अब थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, बस प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज हेल्प दैट लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी। ठीक है, और देखते हैं,
अब ये तो था प्लीज जब पहले लगा हुआ है, एक ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जब प्लीज एंड में लगा होता है, जैसे कि टेक दिस सीट प्लीज, टेक दिस सीट कॉमा प्लीज, ठीक है, टेक दिस सीट प्लीज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चलेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, ठीक है। तो ये रहता है आपका स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब किसी को रिक्वेस्ट जो है वो करनी हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जब किसी को सजेशन देना हो। थर्ड, सजेशन। पिछले वाले का हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखा, स्ट्रक्चर लिख लो पिछले वाले का। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंसेस विद सजेशंस। फॉर एग्जांपल हेल्प द डिसेबल्ड, हेल्प द डिसेबल, ठीक है। और जितने भी आपके ये सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हेल्प द डिसेबल। जितने भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, चारों टाइप्स की हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगी। हेल्प द डिसेबल्ड, हेल्प द डिसेबल्ड। नेक्स्ट, लिसन टू मी, लिसन टू मी। एक और देख लेते हैं, हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ। एक और देख लेते हैं, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। ये सारी क्या हैं? सजेशंस, ठीक है। ये सारे क्या हैं? सजेशंस है, ठीक है। हेल्प द डिसेबल, जो डिसेबल है उसकी मदद करो। सजेशन है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, ठीक है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, सुनना चाहे सुनो, नहीं सुनना चाहे ना सुनो। हियर हिम नाउ, उसकी बात सुनो, सुनना चाहे सुनो, नहीं सुनना चाहे ना सुनो। लव योर कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करो, नहीं करना चाहे मत करो, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? सजेशंस, ठीक है। इनकी कन्वर्जन कैसे होती है? हेल्प द डिसेबल। इनका स्ट्रक्चर देख लो पहले। स्ट्रक्चर होता है इनका सब्जेक्ट प्लस पहले सब्जेक्ट लगता है, देन उसके बाद शुड बी लगता है, शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है V3, ठीक है। सब्जेक्ट शुड, शुड के साथ बी, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो अब क्या है? हेल्प द डिसेबल। तो द डिसेबल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे जाके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। द डिसेबल्ड शुड बी, शुड बी वर्ब, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी हेल्प। ऐसे ही लिसन टू मी, ठीक है, लिसन टू मी। तो लिसन टू जो है ये क्या है? आपका वर्ब है, और मी क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई। देन उसके बाद क्या करना है? शुड बी, आई शुड बी, शुड बी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लिसनड टू, लिसनड टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हियर हिम नाउ, ठीक है, हियर हिम नाउ। तो हिम क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ही शुड बी
ही शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हर्ड, ही शुड बी हर्ड नाउ, ठीक है, ही शुड बी हर्ड नाउ। नेक्स्ट, लव योर कंट्री, लव क्या है, वर्ब, योर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट, योर कंट्री should be loved, ठीक है, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो इस तरीके से इसकी कन्वर्जन जो है, जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ ना कुछ सजेशन दिया गया हो उनकी कन्वर्जन कैसे होती है, एक आपका सब्जेक्ट होता है, साथ में शुड भी लगता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का हमारा, और लास्ट टॉपिक इंपेरेटिव का, सेंटेंसेस विद एडवाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस दी गई हो। अब सेंटेंसेस और सेंटेंसेस विद सजेशंस और सेंटेंसेस विद एडवाइस में फर्क क्या होता है, सजेशन और एडवाइस में फर्क क्या होता है। सजेशन का ऐसे होता है मानो चाहे ना मानो, ठीक है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। एडवाइस की चीज, एडवाइस में भी सेम ही होता है मानो चाहे ना मानो, लेकिन एडवाइस में एक चीज, मतलब अगर पहचानना हो कि कौन से सेंटेंस को मैं एडवाइस मानूं और कौन से सेंटेंस को सजेशन मानूं, क्योंकि सजेशन में अलग तरीके का रूल लगता है, एडवाइस में अलग तरीके का। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब पहचाने कैसे, जो एडवाइस होगी ना वो आपकी भलाई के लिए होगी, ठीक है, जैसे कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, एडवाइस आपकी भलाई के लिए होगी। लव योर कंट्री, उसमें आपकी भलाई या बुराई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एडवाइस जो है वो इस वजह से, लव योर कंट्री क्या था, सजेशन था, ठीक है, या फिर हेल्प द डिसेबल्ड, ठीक है, जो डिसेबल जो है उनकी मदद करनी चाहिए, तो उससे आपको ऐसा आपका कुछ उससे भला नहीं होने वाला, ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आपकी भलाई के लिए बोली जाए उनको हम कैटेगराइज करते हैं एडवाइस के अंदर, ठीक है, और जो चीजें भलाई के लिए ना हो या उससे आपको कोई भला जो है वो ना हो रहा हो, वो उनको हम कंसीडर करते हैं सजेशंस के अंदर। तो सजेशन में सजेशन वाला रूल लगाना है, एडवाइस में एडवाइस वाला रूल लगाना है। अब पहचानना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ऐसी चीज जिससे आपका भला हो रहा हो वो एडवाइस के अंदर आएगी। अब करते हैं एडवाइस। फोर्थ, एडवाइस। सेंटेंस है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और बी केयरफुल, और डू नॉट स्मोक, ठीक है, बी केयरफुल, डू नॉट स्मोक, think before you speak, think before you speak, ठीक है, बिना सोचे समझे बोलोगे तो हो सकता है सामने वाला आपसे तगड़ा हो, आपको जूते मार दे, ठीक है, तो क्या चीज है, एडवाइस है, ठीक है। स्मोक नहीं करनी क्या है, एडवाइस है, ठीक है, अदरवाइज फेफड़े काले हो जाएंगे और मर जाओगे लंग कैंसर से, ठीक है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है, और बी केयरफुल, ध्यान रखो। तो ये सारी किस्में आते हैं एडवाइस में। अब इनकी कन्वर्जन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, यू आर एडवाइज्ड टू, बस बाकी जो लिखा है वो लिख देना है, यू आर एडवाइज्ड टू, जो लिखा है बस लिख देना है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, यू आर advised to be careful, you are advised to you are advised not to smoke, not to smoke, you are advised to think before
लेने दो ये वाला सेंटेंस। हाँ, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो भी आपकी वर्ब जो है वो दी गई हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे थिंक है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे वर्क हार्ड है, ठीक है, वर्क है, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उससे पहले यू आर एडवाइज्ड टू। बस सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या वो एडवाइस है, क्या वो सजेशन है, क्या वो रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है, ठीक है। तो पहचानना कैसे है, चारों को पहचानने का एक बार तरीका जो है वो देख लेते हैं। दो का तरीका तो मैंने बता दिया, एडवाइस और सजेशन का, ठीक है, कि दोनों को पहचानना कैसे है। दूसरा बाकी बचा क्या, एक बची आपकी रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में जनरली आपका प्लीज वर्ड जो है वो आएगा, ठीक है, प्लीज वर्ड जो है वो आपका जनरली आएगा, वहां से पहचान लेना कि आपका आपसे रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है, ठीक है। और ऑर्डर और कमांड में कभी भी हम प्लीज नहीं लगाते, ठीक है, तो चारों में डिफरेंस जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है, क्या वो रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है। अगर तो प्लीज लगाए तब तो रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज नहीं लगाए तो ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ही क्या था आपका एडवाइस और सजेशन, अगर तो उस चीज से आपका भला हो रहा है तो एडवाइस है, अगर भला नहीं हो रहा तो सजेशन है, ठीक है। मतलब जनरली उसने कोई बात जो है वो बोल दी है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इससे मेरा कोई ऐसा खास भला नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज सजेशन। तो इसी के साथ हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस का सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ बीच में आपको थोड़े थोड़े मिसलेनियस स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे, वो ऐसे बहुत इजी हैं और उनके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाता, तो मैं जानबूझ के उनके ऊपर कोई क्लास जो है वो नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसके सारे रूल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ मिसलेनियस 2-3 टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, वो जो है वो आप नोट से आपको क्या कहते हैं, ये नोट्स पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक रूल सेम रहेगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये 3 बेसिक रूल्स हैं, ये तीनों बेसिक रूल्स ही लगेंगे हमेशा, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक्टिव पैसिव टेंस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक क्लास हम रखेंगे जिसमें इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कवर करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।